सौरसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनिः मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छिदे। ये समयसार नामक महाग्रंथाधिराज है, जिसे आचार्य कुंद देव ने हम सभी जीवों पर करुणा करके जिसकी भेंट हमें दी है, शुद्धात्मा की भेंट ही जैसे साक्षात हमें दे दी हो, ऐसा अद्भुत हथेली पर रखे आंवले के समान स्पष्ट शुद्धात्मा उन्होंने हमें दिखाया है, उसका स्वरूप बताया है, उसका स्वरूप समझाया है और उसके स्वरूप को समझाते हुए अनेक अधिकारों के अंदर बहुत ही सुंदर विषय वस्तु प्रस्तुत हुई। बंध अधिकार का अंत हुआ और मोक्ष अधिकार प्रारंभ हुआ। आचार्य अमृतचंद्र देव की विशेषता है कि प्रत्येक अधिकार के प्रारंभ में उन्होंने एक कलश के द्वारा मंगलाचरण किया है और उस मंगलाचरण में सभी जगह ज्ञान को नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? ज्ञान को नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही वह साधन है कि जिससे यह जीव अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करता है। इसीलिए ज्ञान को ही उन्होंने आत्मज्योति कहा है, ज्ञान को ही उन्होंने भेद विज्ञान रूपी ज्योति कहा है, ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा है और ज्ञान को ही केवल ज्ञान ज्योति कहा है। तो अलग अलग अधिकारों में अलग अलग उपमा देकर के उस ज्ञान स्वभाव को यहाँ नमस्कार किया गया है। मोक्ष अधिकार के प्रारंभ में भी ज्ञान को नमस्कार करते हैं और ज्ञान को नमस्कार करने के साथ साथ इस अधिकार में क्या विषय आने वाला है उसको भी स्पष्ट कर देते हैं। बंध अधिकार के बाद 7 तत्वों का जब हम नाम लेते हैं तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, एक ये सामान्य क्रम जो तत्वार सूत्र के आधार से कहा जाता है। यहाँ पर आचार्य देव ने क्रम में थोड़ा सा फेरफार किया और यहाँ पर संवर निर्जरा अधिकार पहले निकल गए, फिर उसके बाद बंध अधिकार है और बंध के अभाव से मोक्ष प्रकट होता है। इस न्याय के आधार से बंध के बाद में मोक्ष अधिकार को उन्होंने रखा है, कोई विशेष अंतर नहीं है उसमें। लेकिन बंध अधिकार समाप्त होता है तो ये बंध के स्वरूप को हमने जाना, बंध का मूल कारण क्या है उसको बंध अधिकार में बताया कि बंध का कारण, पूरे बंध अधिकार का सार यदि मैं आपको एक पंक्ति में बता दूं, एक पंक्ति में, तो वो यह है कि बंध का कारण जगत में अन्य कोई नहीं है बल्कि अध्यवसाय है। अध्यवसाय को ही यहाँ आचार्य देव ने जीव को बंध का कारण कहा है। और अध्यवसाय शब्द का अर्थ क्या होता है कि मिथ्या अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय सहित रागादि परिणाम, ये अध्यवसान है। कहीं उसको अध्यवसायक शब्द से कहा गया है, कहीं अध्यवसान शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सामान्य अर्थ हम उसका समझ लें कि अध्यवसान अर्थात जीव का मिथ्या अभिप्राय और उस मिथ्या अभिप्राय से सहित उसके राग आदि परिणाम। अगर आपको बंध अधिकार का प्रसिद्ध उदाहरण याद हो
तो उसमें एक उदाहरण दिया गया है प्रारंभ में ही कि जैसे एक पहलवान है, वो एक धूल से भरे हुए मैदान में कसरत कर रहा है। कसरत करते हुए वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और उस कसरत को करते हुए उस पहलवान को उसके शरीर पर जो धूल के कण चिपक जाते हैं, उसका कारण क्या है? क्या मैदान की जो धूल है उस कारण से वह धूल चिपकती है? क्या वह अनेक प्रकार की जो क्रियाएं कर रहा है उस कारण से धूल चिपकती है? क्या कारण है कि उस पहलवान ने अपने शरीर पर जो तेल लगाया हुआ है, जो चिकनाई लगाई हुई है, उसके कारण से उसके शरीर पर धूल चिपकती है। एक दूसरा पहलवान भी व्यायाम कर रहा है, उसके शरीर पर नहीं चिपकती धूल। क्यों? क्योंकि उसने तेल का मर्दन नहीं किया हुआ है। ये उदाहरण है और उस उदाहरण से आचार्य देव ने ये समझाया है कि जिन जिन कारणों को हम बंध का कारण समझते हैं, वे वास्तव में बंध के सच्चे कारण नहीं हैं। चूंकि अपन विषय मोक्ष अधिकार में ले रहे हैं, इसीलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो ये सिद्ध किया कि जीव का जो मिथ्या अभिप्राय अर्थात मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व सहित जो रागादि परिणाम हैं, वे ही इस जीव को बंध के कारण हैं। अब ऐसा बंधन जीव को अनादिकाल से चल रहा है। ये बंधन छूट करके और इससे मुक्त दशा कैसे प्राप्त हो, उसका उपाय यहाँ मोक्ष अधिकार में बताया है कि बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय क्या है, जो हम सभी का प्रयोजन है, जो हम सभी का लक्ष्य है कि हे भगवान, अनादिकाल से इस संसार में इस कर्म के बंधन में हम पड़े रहे। इन कर्मों ने हमें दुखी किया, इन कर्मों ने हमें चार गतियों में घुमाया। अभी वो जो दर्शन स्तुति आप पढ़ते हो ना, आओ जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी, तो उसमें वर्णन अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये तो एक कवि की भावना होती है, कहने का एक तरीका होता है। पूरा का पूरा दोष जो है वो कर्मों पर डाल दिया और ये भी कह दिया साथ में कि हमने तो इनसे कोई बैर नहीं लिया, पता नहीं ये हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। और समय सार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भक्तांबर के अंदर भी है कि दोषों की और कर्मों की नाक बहुत ऊंची होती है, अपने आप नहीं आते आपके पास। आप जब बुलाओगे तो आएंगे। आप जैसे भगवान को बुलाते हो ना कि अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, हम आपका आह्वान करते हैं, आप यहाँ पे आके हमारे नज़दीक आ जाइए। सन्निधिकरण मतलब हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। जब इतनी भक्ति से आप कर्मों को बुलाते हो तभी आते, नहीं तो नहीं आते। समझ गए? इतनी भक्ति करनी पड़ती है कर्म की, बहुत ऊंची नाक है उसकी। आप ज्ञाता दृष्टा बने रह जाओ, कभी आपके पास नहीं फटकेगा। जब आप उसकी सेवा करोगे, उसको बुलाने के लिए जो कारण चाहिए वो कारण लेकर के आओगे, तब जाके कर्म आता है। तो कर्म से बैर हमने नहीं लिया ही है। कैसे नहीं लिया है? बैर नहीं लिया है, वो तो भाषा ऐसी है। वास्तव में तो हमने बुलाया है उसको कि आओ और हमको बंध जाओ। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उदाहरण दिया कि जैसे सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर है तो वो किसको हानि पहुंचाता है? किसी को नहीं। पड़ा हुआ है वो तो पड़ा हुआ है। अब कोई व्यक्ति स्वयं उस पत्थर को उठाए और अपने माथे पे मारे और फिर खून निकले और कहे कि अरे देखो पत्थर ने मुझे मारा, तो इसमें पत्थर का क्या दोष है? तो ऐसे ही ये कर्म तो पत्थर के समान जड़ है। इस जड़ कर्म में ज्ञान है क्या कि मुझे इस जीव को दुखी करना है? ये कर्म जानता है क्या कि इस जीव को मुझे इतने सागरों का बंद करना है? कर्म कुछ नहीं जानता है। वो उस पत्थर को उठा के हमने सिर पे मारा। हमने अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह द्वेष के परिणाम ऐसे पाले हैं कि जिससे वो कर्म आकर के हमारे साथ एक क्षेत्रावकार रूप से बंधता है।
कर्ता कर्म अधिकार में भी उदाहरण आया, भंवर का और जहाज का उदाहरण आया कि जैसे समुद्र में जब भंवर उठता है तो भंवर के चक्र में कोई अगर यान वहाँ से गुजर रहा हो, कोई जहाज गुजर रहा हो तो उस चक्र में फंस जाता है और चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे ही यह आत्मा इस संसार रूपी समुद्र में कर्मों के भंवर में फंसा हुआ है, चाह करके भी बाहर, सही अर्थ है। ऐसा उदाहरण नहीं दिया है, ऐसा नहीं समझाया है। क्या समझाया? ये जैसे समुद्र के भंवर में जहाज फंसा हुआ है, निकल नहीं पाता, कब निकलेगा कि भंवर शांत होगी तो निकलेगा। वैसे ही जीव के विकारी भावों के भंवर में जड़ कर्म का जहाज फंसा हुआ है। कर्म के भंवर में तुम नहीं फंसे हो, तुम्हारे विकारी भावों के भंवर में जड़ कर्म फंसा हुआ है, वो चाहे तो नहीं निकलने देते तुम उसको। जब तक तुम अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम करते रहोगे तब तक जड़ कर्म छूटेगा तो छूटेगा कैसे? जो मूल कारण कर्म बंधन का है वो मिथ्यात्व तुम्हारे पास है। जो अनंत संसार का बंद कराने वाली अनंतानुबंधी कषाय है उसको तुमने पाल रखा है, और भावना ये भाव कि मैं कर्म से छूट जाऊं, और झूठ ये बोलो कि कर्म के वजह से मैं दुखी हूं। कर्म थोड़ी जानता है, कर्म को ज्ञान ही नहीं है कि वो आपको दुखी करे। ज्ञानावणी कर्म को पता है कि उसको आपका ज्ञान को ढांकना है। असाता वेदनी को पता है कि उसे आपको दुख देना है। वो तो जड़ कर्म है। उस कर्म का उदय आने पर पहली बात तो उसका उदय आया कैसे, उसको बुलाया किसने, वो आया कहाँ से? कि जब तक जीव स्वयं मोह राग द्वेष के भाव नहीं करता है तब तक वो कर्म आता नहीं है। अब चलो आ गया है अनादिकाल के अज्ञान के कारण से और बंध गया है, अब उससे छूटने का उपाय क्या है? हमें तो हमारा प्रयोजन क्या है कि हमको तो साहब मोक्ष चाहिए, हमको तो सिद्ध दशा प्राप्त करनी है। अब ये कैसे होगी? तो जो कर्म का बंधन है वो कर्म के बंधन का अभाव होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये तो पक्की बात है। अब वो कर्म बंध का अभाव होगा तब हम सुखी होंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कर्म का बंधन तो बहुत भारी है। कर्म का बंधन तो इस जीव को अनादिकाल से चल रहा है। अब इतने अनादिकाल से चलते हुए कर्म के बंधन को हम कैसे काटें? हम क्या कर सकते हैं उसमें? वो तो जब जाना होगा तब जाएगा, और जब जाएगा तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी कि भैया ऐसा नहीं है। ये कर्म को दूर भगाने का, उसका अभाव करने का पुरुषार्थ तेरे हाथ में है, और वो पुरुषार्थ क्या है उसकी चर्चा अभी यहाँ कर रहे हैं। बंध का स्वरूप क्या है, बंध का कारण क्या है, ये चर्चा करने के बाद अब बंध से छूटने का उपाय क्या है। अब आप देखिए क्या उपाय बताते हैं। पहला छंद जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब मोक्ष प्रवेश करता है ना। आप सभी को ख्याल है कि जो नाटक, ये जो समयसार ग्रंथ है, इसकी जो टीका है आचार्य अमरचंद्र देव की आत्मख्याति, वो नाटक के रूप में लिखी हुई है। जैसे रंगमंच पर नाटक चल रहा है, एक पात्र आता है, अपना नाटक प्रस्तुत करता है, और लोगों के द्वारा पहचान लिए जाने पर वो उसका पात्र खत्म हो जाता है, फिर अगला पात्र आता है। समझे? ऐसा नाटक आपको पता है क्या, ये क्या कहना चाह रहे हैं? गुजरात में तो बहुत होता है, उसको बोलते हैं भवाई। भवाई उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो कोई अन्य पात्र का रूप धारण करके, स्वांग धारण करके रंगमंच पर आता है, और वो तब तक नृत्य करता है, तब तक नाटक दिखाता है, जब तक पब्लिक पहचान नहीं लाती, अरे ये तो अपना रमेश है,
जैसे ही पता चल गया कि ये अपना रमेश है, भैया उसका काम खत्म। क्यों? अब उसका अभिनय करने के बावजूद उसको पहचान लिया गया। तो जैसे ही उसके स्वरूप को जान लिया तो वो फिर रंगमंच से उतर जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति पात्र धारण करके आता है। तो यहाँ जो जीव है, जो ज्ञानी है, वो बैठा हुआ है पब्लिक में और रंगमंच पर नृत्य चल रहा है, रंगमंच पर नाटक चल रहा है। और नाटक कौन कर रहा है? जीव और अजीव। कौन नाटक कर रहा है? जीव और अजीव। तो आप जीव अजीव अधिकार का प्रारंभ पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि अब रंगमंच पर जीव और अजीव हैं कितने? 2। जीव और अजीव एक स्वांग धारण करके रंगमंच पर आते हैं 2, लेकिन उन्होंने स्वांग धारण किया एक का और उन्होंने अपना नृत्य दिखाया। लेकिन जब ज्ञानी ने पहचान लिया कि नहीं ये तो 2 अलग अलग हैं, जीव अलग है और अजीव अलग है, तो भैया फिर वो रंगमंच से उतर जाते हैं। फिर वही जीव अजीव दूसरा वेश धारण करते हैं हमको बुद्धू बनाने के लिए, कर्ता और कर्म का। फिर वो कर्ता कर्म बन करके स्टेज पर आते हैं और फिर उसके बाद जब ज्ञानी पहचान लेता है कि भैया ये अजीव है, ये भिन्न है, जीव भिन्न है, ये मेरा कर्म और मैं इसका कर्ता, ऐसा स्वरूप नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, तो फिर वो नीचे उतर जाते हैं। जब आपके तो पुण्य पाप अधिकार चल रहा है ना, जहाँ तक मुझे ख्याल है, पुण्य पाप अधिकार में एक बढ़िया विशेषता है। अभी तक जीव और अजीव 2 थे और वो एक स्वांग धारण करके आते हैं। अब आप पुण्य पाप अधिकार का प्रारंभ पढ़ोगे तो वहाँ आचार्य देव कहते हैं कि पुण्य और पाप जो एक ही है, अलग नहीं है, पुण्य और पाप जो एक ही है, वो 2 स्वांग धारण करके स्टेज पर आता है। एक पुण्य का अलग और पाप का अलग। मूल में तो एक ही है। मूल में एक क्यों है? क्योंकि पाप भी संसार का बंद कराने वाला है और पुण्य भी संसार का बंद कराने वाला है। तो हैं तो दोनों एक ही, लेकिन उनने 2 स्वांग धारण किए और वो स्टेज पर आकर के जब अपना नाटक प्रस्तुत करते हैं तो हम बुद्धू बन जाते हैं। हमको लगता है कि पुण्य जो है ये अच्छा है और ये जो पाप है ये खराब है, ये पाप छोड़ने लायक है, पुण्य ग्रहण करने लायक है। पुण्य से सुखी हो जाएंगे, पाप के कारण से हम दुखी हैं। उसकी जड़ में जाके देखो, दोनों एक ही है। एक सुखी कर देगा और एक के कारण से दुख होगा, ऐसा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकरण किस चीज का है? मोक्ष का प्रकरण है, हमारे हित का प्रकरण है। तो मोक्ष में कौन साधक है? पाप साधक है कि पुण्य साधक है? कि साहब पाप तो साधक नहीं हो सकता है, पुण्य ही साधक है। कि भैया यहीं पे सबसे बड़ी भूल है। जिस प्रकार पाप भाव पाप कर्म का बंद कराता है, उसी प्रकार शुभ भाव जो है, मंद कषाय का परिणाम है, वो जीव को पुण्य का बंद कराता है। पुण्य का बंद कराता है, इसमें कोई ना नहीं है। और उस पुण्य बंध के फल में जीव को स्वर्ग आदि गति की प्राप्ति भी होती है, इसमें भी कोई ना नहीं है। लौकिक अनुकूलता मिल सकती है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्ग में उसका क्या महत्व है कि यदि उस शुभ भाव के फल में अनुकूलता मिलने पर जीव देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानकर उनके समान अपने स्वरूप को पहचाने, अनुभव करे और स्थिर हो, तो वो जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और यदि वो शुभ भाव के फल में जो अनुकूलता प्राप्त हुई, उसमें मंद कषाय को धर्म समझ के उसी में अटका रहे, तो पुनः आगे अनंत संसार का बंद करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो पाप और पुण्य वास्तव में दोनों एक ही हैं और दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। और बहुत सरल उदाहरण दे दिया कि ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण बेड़ी बांधती। चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, वो बांधेगी तो दोनों। तो अब ये उस बेड़ी से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की हो, उस बेड़ी से बंधा हुआ जो जीव है, उसकी बात अब यहाँ प्रारंभ होती है। बेड़ी से बंधा हुआ जो जीव है, अब उसको उससे मुक्त होना है। मोक्ष अधिकार आ गया, ग्रंथ खत्म होने को आ गया, लगभग सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार बाकी है। उसके बाद में
तो मोक्ष अधिकार आ गया। तो अब आचार्य देव बताते हैं कि इस बंध से छूटने का उपाय क्या है। बेड़ी में बंधा हुआ जो जीव है वो कैसे उससे छूटेगा, उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ होती है। मैं मंगलाचरण जो है 180 नंबर का कलश है, आप सबके सामने ग्रंथ हो तो हम पढ़ते हैं, नहीं तो मैं फिर सीधा अर्थ पढ़ता हूँ, है ना सबके पास। द्विधाकृत प्रज्ञा क्रकच दल चलनात् बंध पुरुषौ नयन मोक्षम साक्षात् पुरुषमुपलम्भे कनियतम इदानीमुन्मज्जत् सहज परमानंद सरसम परम पूर्णम ज्ञानम कृत सकल कृत्यम विजयते। देखिए क्या अर्थ है इसका, श्लोकार्थ। अब बंध पदार्थ के पश्चात, ये तो इसमें तो ज्ञान को नमस्कार है, अभी मंगलाचरण है ना। बंध के पश्चात प्रज्ञा रूपी करवत से विदारण द्वारा बंध और पुरुष को, पुरुष का मतलब जीव, बंध और पुरुष को भिन्न भिन्न दो करके, पुरुष को जो कि पुरुष मात्र अनुभूति द्वारा ही निश्चित है, क्या उसका विशेषण दिया है, पुरुष को, और क्या किया, प्रज्ञा रूपी करवत से बंध और पुरुष को दो अलग अलग कर दिया। पुरुष कौन है, कैसा है, कह रहे ऐसे पुरुष को जो कि अनुभूति द्वारा ही निश्चित है, उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रसयुक्त है, उत्कृष्ट है, और जिसने करने योग्य, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कलश में, जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए हैं, कृत सकल कृत्यम, कलश में देखेंगे चौथी पंक्ति में, कृत सकल कृत्यम, के जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए हैं, अर्थात जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसा है। क्या कहा इसमें, ज्ञान को कैसे यहाँ पर आचार्य देव ने नमस्कार किया है कि देखिए उपाय बता दिया, वो अभी होगा चालू, तब तक यहाँ देखिए, जीव और कर्म दोनों का बंधन कब से है, अनादि से। अब ये अनादि के बंधन को कैसे तोड़ा जाए, इस संधि को कैसे अलग किया जाए, तो आचार्य देव ने कहा कि ज्ञान की करवत से इन दोनों को भिन्न भिन्न किया जा सकता है, ज्ञान की करवत से इनको काटा जा सकता है। कर्म बंध को काटने का उपाय क्या कहा कि जो ज्ञान है, प्रज्ञा रूपी करवत, कौन सी करवत है, करवत तो समझते हैं ना सब, लकड़ी काटते हैं ना जिससे, प्रज्ञा रूपी करवत से विदारण के द्वारा बंध और पुरुष इन दोनों को भिन्न भिन्न किया जा सकता है। देखिए क्या उपाय बताया, ये मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिला रहा हूँ कि कर्म के अभाव करने का उपाय, यदि हम ऐसा समझते हो कि उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बात सच्ची है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो मेहनत क्या है कि सिर्फ ज्ञान को अपने अंतरंग में प्रकट करना, भेद ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करना, इतना ही उपाय है। कर्म जो है अनादिकाल से बंधा हुआ कर्म, उसकी निर्जरा और उसका अभाव करने का उपाय क्या कहा, प्रज्ञा रूपी करवत के विदारण से, जब ज्ञान रूपी करवत का हम प्रयोग करेंगे तो उससे जीव और कर्म भिन्न भिन्न हो सकता है। अब ये ज्ञान रूपी करवत का प्रयोग कैसे करना, लकड़ी को काटने के लिए तो फिर करवत लेके ऐसे घिसना पड़ता है, तो अब यहाँ पे हमको जीव और कर्म को अलग अलग करना है, तो कैसे करवत का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये तो भैया उदाहरण है। करवत का प्रयोग कहा
तो ऐसा नहीं समझना कि इसमें कुछ मेहनत करनी है। इसमें सिर्फ इतना करना है कि मैं इन द्रव्य कर्मों से और इनके फलस्वरूप प्रकट होने वाले विकारी भावों अर्थात भाव कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान और आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा निर्णय करना, ये ही ज्ञान रूपी प्रज्ञा रूपी करवत का प्रयोग है। और विस्तार बढ़िया आगे आने वाला है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रज्ञा रूपी करवत से विदारण द्वारा बंध और पुरुष को द्विधा करके, द्विधा मतलब दो भेद करके, पुरुष को साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ। ज्ञान की महिमा क्या कही है? पुरुष को साक्षात अर्थात जीव को साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ यह पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है, कि जिसको यह भेद ज्ञान रूपी ज्योति अंतरंग में प्रकट हुई, सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई, उस जीव को मोक्ष मिलने पर ही अब छुटकारा है। मतलब आप समझे क्या कह रहे हैं कि यदि ज्ञान अंतरंग में प्रकट हो गया तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। वो ज्ञान जो है ना, वो प्रकट होने के बाद वो जीव को जब तक मोक्ष में छोड़ के नहीं आता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ती है। चाहे भले बीच में 2 भाव 4 भाव 6 भाव 8 भाव 15 भाव लग जाएं, लेकिन वो साथ में रहता है और वो जीव को मोक्ष तक लेकर ही जाता है, छोड़ेगा नहीं बीच में साथ। समझ में आया? तो ये ज्ञान 2 कार्य कर रहा है यहाँ पे। 2 कार्य कौन से कर रहा है? एक तो जीव को कर्म से भिन्न करता है और दूसरा कार्य क्या करता है कि जीव को मोक्ष में ले जाता है। तो ऐसा जो ज्ञान है उससे महान वास्तव में जगत में कुछ नहीं है। और ज्ञान कहो या जीव कहो, बात तो एक ही है। ये तो कहने की विधा होती है आचार्य देव की, एक कवि का ये एक रचना होती है कि जो ज्ञान है वो तो मैं ही हूँ ना। ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग वस्तु तो है नहीं, जीव और ज्ञान ये तो तादात्म्य है। तो ज्ञान की मुख्यता क्यों करते हैं, ज्ञान को नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान में निर्णय करने की क्षमता है, ज्ञान में विवेक है। और ज्ञान जब निर्णय करता है तो श्रद्धा उसका अनुसरण अवश्य करती है। ज्ञान जिस विषय को अपना जानता है, श्रद्धा उसमें अपनापन करती है। इसीलिए जिनवाणी में सम्यक दर्शन का महत्व तो है ही, लेकिन वो श्रद्धा ज्ञान का अनुसरण करती है। इसीलिए यहाँ पूरे समय सार ग्रंथ में ज्ञान को ही आचार्य देव ने नमस्कार किया है। बल्कि ऐसी गाथाएं भी आगे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में हैं कि ज्ञान ही सम्यक दर्शन है, ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, ज्ञान ही सम्यक चारित्र है। तीनों को ज्ञान रूप ही कहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जो स्वयं को भी जानता है, परद्रव्य को भी जानता है, वस्तु के स्वरूप को निर्णय करता है, परद्रव्य से भेद विज्ञान करता है, अपने स्वरूप को ग्रहण करता है और मोक्ष में ले जाकर के जीव को छोड़ के आता है। छोड़ के आता है, ये तो भाषा है, छोड़ के कहीं चला नहीं जाता, वो तो वहीं रहता है, जीव के साथ ही रहता है। छोड़ के आता है का मतलब क्या कि ये यहाँ कहा ना कि जीव को साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ, कि जिसको ये भेद विज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो गई वो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। मतलब क्या? आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल पर ही हुए हैं, और आज तक जो सिद्ध नहीं हो पाए, इस संसार में बंधे रह गए, वो इस भेद विज्ञान के अभाव में बंधे रह गए। ये 2 पंक्तियों से अपने को इस भेद विज्ञान की महिमा ख्याल में आनी चाहिए कि हमने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया लेकिन भेद विज्ञान प्रकट नहीं हो पाया।
तो वास्तव में कुछ नहीं हो पाया। इस संसार में ही रुलते रह जाएंगे। दोष कर्मों को दो, चाहे किसी को दो, दुख तो तुम्हें स्वयं हो रहा है ना। बहाना कुछ भी करो, लेकिन दुखी कौन है? उसका कारण क्या है कि मैंने आज तक अपने आप को परद्रव्य से भिन्न नहीं देखा, मैंने अपने आप को इस शरीर से भिन्न नहीं देखा, मैंने अपने आप को ज्ञानावरणादि कर्मों से भिन्न नहीं देखा, मैंने अपने आप को राग आदि विकारी भावों से भिन्न नहीं जाना। मैंने ये माना कि राग भाव भी मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, ये कर्मों का जो उदय आ रहा है उसकी वजह से मैं सुखी दुखी हूँ, तो ये कर्म का उदय भी मेरा है। तो ये तीनों प्रकार के कर्मों को हमने अपना माना, अपने को इन कर्मों के रूप में जाना। तो भेद विज्ञान प्रकट नहीं होना ये हमारी स्वयं की भूल है, इसमें कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। कल किसी ने शंका प्रस्तुत की थी बाद में शाम को कि साहब हमको अभी भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा, हमको अभी सच्चा ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो ये तो हमारे पूर्व के कर्मों का उदय है ना, कि हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे इसीलिए हमको अभी ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो ये बात कह के आपका अभिप्राय क्या है कि पूर्व के कर्म का उदय है इसीलिए हम अभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे? इसका अर्थ ये है कि ये बहाना तुम हमेशा देते रहोगे हर जन्म में कि पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे उसके कारण हम अभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई कर्म आड़े नहीं आता है, स्वयं अपने अंतरंग में भेद विज्ञान प्रकट करने के लिए कोई कर्म बीच में नहीं है, किसी कर्म की बाधा नहीं है। अगर ये सामान्य साता असाता वेदनी का जो उदय हमारे जीवन में चलता है, यदि इसका बहाना देते हो कि साहब हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमें दूसरा हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, परिवार में परेशानियां हैं, पुरुष कहे कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कोई कहे हमारी तबीयत खराब है, अगर ये बहाना दोगे ना तो ये तो ज्ञानियों को भी असाता वेदनी का उदय नहीं छोड़ता है, तो तुम किस खेत की मूली हो हैं? जो ये जिसने यहाँ ये पंचम काल में हुंडाव सतपणी काल में यहाँ जन्म लिया है, ये तो निश्चित बात है कि उसको पुण्य से अधिक पाप का उदय चल रहा है ना। तो पाप का उदय तो चलता ही रहेगा। तो क्या हम ये विचार करके बैठ जाएं कि पाप का उदय चल रहा है तो धर्म कैसे हो पाएगा, तो तत्व ज्ञान कैसे हो पाएगा? ये बहाना चलता नहीं है। और देखिए लौकिक में हम इतने चतुर हैं, बाकी कहीं ये बहाना नहीं देते। दुकान पे नुकसान हो जाए तो क्या जाना छोड़ देता है? अरे अब कर्म का उदय खराब चल रहा है, मैं कितनी भी मेहनत करूं लेकिन नुकसान ही हो जा रहा है, फायदा नहीं हो पा रहा है, कल से दुकान जाना ही नहीं, कल से काम करना ही नहीं, ऐसा विचार आता है कभी? वहाँ तो और अधिक उत्साह आता है कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा करें, ऐसा नहीं तो ऐसा करें, कुछ भी हो जाए तो करेगा ही ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहता है कि कर्म का उदय चल रहा है, हमारे को समय नहीं है, हमारे को परेशानी है, हमारे पास ये दिक्कत है। तो इसका अर्थ ये है कि अभी तेरे को वास्तव में बंध से छूटने की लगनी लगी हुई, अभी तुझे ये बंध छोड़ने योग्य ही नहीं लगता। बंध से छूटने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु क्या है? जिसको पहले उसको दुख तो भासित हो बंध में कि मैं दुखी हूँ इस बंध में, तब तो छूटना चाहे वो। कभी कभी होता है ना, वो पक्षियों को लोग पिंजरे में रखते हैं तो बहुत समय से घर में कोई पक्षी पाल रखा हो पिंजरे में, तो पिंजरा आप उसका खोल भी दो ना तो वो जाता ही नहीं कहीं। क्यों? क्योंकि उसको उस बंधन में दुख भासित होना बंद हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यही जीवन है और इसी में सार है। तो ऐसा ही हमने मान लिया है कि ये मनुष्य भाव हमें मिला है, 5 इंद्रिय के विषय भोग हमने 10, 20, 30 साल मेहनत करके एकत्रित कर लिए, हमारा परिवार हो गया, बच्चों की शादियां हो गई, पोते पोती आ गए, हम यहाँ शब्द है ना अभी, कृत्य सकल कृत्यम, करने योग्य जो कार्य था वो हमने सब कर लिया। तो 60 की उम्र में आके माता पिता कहते हमने बेटी की शादी कर दी, जो करने योग्य कार्य था हमारा सब निपट गया,
हमारे जीवन में जो कुछ करना था सब हो गया सब। बेटी की शादी कर दी तो हैं कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ खड़े थे अनादिकाल से तो वहीं खड़े हुए हैं कि हमने 100 करोड़ रुपया कमा लिया, बस अब हम रिटायर हो रहे हैं, अब सब करने योग्य सब कुछ हो गया तो वहीं का वहीं है। दिक्कत क्या है कि जो बंधन है उस बंधन में स्वयं को दुख भासित ही नहीं होता, तो उससे छूटने का उपाय कैसे करे? 6 डाला में पंक्ति, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तें भयवंत। किसकी कहानी है ये? कोई कैसा, मेरे को तो कुछ दुख है ही नहीं, पता नहीं किसकी कहानी। ये तो बढ़िया जीवन चल रहा है, व्यापार एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, हर साल प्रोग्रेस हो रही है, घर बढ़िया बन गया है, परिवार अपनी आज्ञा में रहता है, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, इसमें कहाँ दुख है? तो जिसको अपने बंधन में दुख भासित ही नहीं होता, जिसको कर्म बंधन के कारण में इन 4 गतियों के जेल में रुका हुआ हूँ ऐसा भासित ही नहीं होता, वो उसको क्या उपदेश दिया जाए और उसको क्या छूटने का उपाय समझाया जाए, जो स्वयं छूटना ही ना चाहता। तो यहाँ का जो दुख, वो संसार का चित्र होता है ना, पेड़ पे लटका हुआ व्यक्ति है, सब तरफ से उसको प्रतिकूलता है, लेकिन वो शहद की एक बूंद मिलती है तो वो सारे दुख भूल जाता है। हमको सारी प्रतिकूलताएं जीवन में चल रही हैं, लेकिन एक शेयर मार्केट में 2 लाख का फायदा हो जाए तो बाकी सब दुख भूल जाएगा, फिर उसके पीछे लग जाएगा, फिर उसमें नुकसान हो जाता है अगली बार तो रुका रहता है, धैर्य धारण किए रहता है, फिर कुछ मिल जाता है तो किसी और चीज़ में कोई भी इंद्रिय का विषय सुख मिल जाता है तो बाकी के दुख को भूल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको बंधन में दुख भासित ही नहीं होता। ये बात यहाँ पर आचार्य देव की इतने उत्कृष्ट प्रकार की बात है। जिस जीव को 5 इंद्रिय के विषय भोग में दुख दिखाई देता हो, जिसको संसार के वैभव में आकुलता नजर आती हो और जो इससे छूटना चाहता है, जो इस बंधन का अभाव करना चाहता है, उसके लिए ये बात है कि भाई यदि तुम सन्मार्ग पर आए हो तो अब तुम्हें अपने अंदर अनादिकाल के अज्ञान का नाश करके भेद विज्ञान की ज्योति को जलाना है। और ये भेद विज्ञान की ज्योति कितनी शक्तिशाली है कि दोनों काम कर देगी। ये तुम्हें अनादिकाल के बंधन से भी छुड़ा देगी और ये तुम्हें मोक्ष में भी पहुंचा देगी, जिसको बोले एक तीर से 2 निशाना है। ये कर्म बंधन का भी अभाव, चाहे वो अनादिकाल का कितना ही पुराना बंध हो, चाहे वो कितना ही मजबूत बंध हो, लेकिन ये ज्ञान की जो करवत हाथ में आ गई तो वो सारा बंधन कट जाने वाला है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है ना। पर ये हमको समझ में आना चाहिए कि उसका उपाय क्या है। ठीक है, तो यहाँ कहा कि वह ज्ञान जो है प्रज्ञा रूपी करवत से विदारण द्वारा बंध और पुरुष को द्विधा करके पुरुष को साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ, वो पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वो पुरुष कैसा है तो कह रहे हैं अनुभूति द्वारा ही निश्चित है। पुरुष कैसा है? मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ? मंगलाचरण में बोलते स्वानुभूत्या चकासते, बिल्कुल वही अर्थ है ये कि जो अपनी स्वानुभूति में प्रकाशित होता है। देखो यहाँ क्या कहा, शब्द क्या है देखिए, मात्र अनुभूति द्वारा ही निश्चित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, उस अनुभूति के समय में जैसा उस आत्मा का स्वरूप ख्याल में आता है, बस उतना ही आत्मा है, उससे कम ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारी मान्यता है कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सहित हूँ, ये विकारी भाव मेरे अंदर हो रहा है, ये कर्म मुझे बंधा है, तो आचार्य कहते हैं अनुभव करके तो देखो। जब अनुभव करोगे तो तुमको पता चलेगा कि आत्मा में कर्म है कि नहीं।
खुद देखो तो सही एक बार। जब देखोगे तो पता चलेगा कि आत्मा में राग है कि नहीं। और हमने देखा है, इसीलिए हम तुम्हें ये पक्की बात बताते हैं कि आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अनुभूति मात्र, मतलब अपने ज्ञान मात्र में ही विराजमान है, उसमें और दूसरी कोई वस्तु प्रवेश ही नहीं करती। उस भगवान आत्मा के स्वरूप को हमें इतनी स्पष्टता से समझ लेना है कि हमारे हृदय में फिर कोई शंका बाकी ना रह जाए कि सब वर्तमान में साक्षात अनुभव में आ रहा है कि हमको राग द्वेष चल रहा है। तो ये राग द्वेष तो हो रहा है ना हमको, तो फिर मैं इस राग से कैसे भिन्न हूँ? तो कहते हैं तेरी दृष्टि जो है ना, अनादिकाल से तेरी दृष्टि तेरी वर्तमान स्थूल पर्याय पर टिकी हुई है, और इसीलिए तुझे राग द्वेष विकार अज्ञान मिथ्यात्व कर्म बंधन शरीर सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन इसके बीच में जो छुपी हुई ज्ञान ज्योति स्वरूप अपना भगवान आत्मा है वो तुझे दिखाई नहीं देता है। क्यों? कि तूने कभी उसको देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। तेरी दृष्टि हमेशा स्थूलता में अटकी रही। तूने शुभ भाव को धर्म माना और शुभ क्रियाएं करके अपने जीवन की तीसरी मानी, इसीलिए तुझे वो भगवान आत्मा दिखता ही नहीं है। जब लक्ष्य ऐसा हो कि मुझे अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करना है, अनुभव करना है, तब तो उस तरफ पुरुषार्थ उठे ना। लेकिन जब उसका लक्ष्य ही नहीं है तो उस तरफ पुरुषार्थ जाएगा कैसे? तो इसीलिए आत्मा के स्वरूप को बताते हुए यहाँ पर ये कहा कि वो आत्मा कैसा है कि जो अनुभूति द्वारा ही निश्चित होता है, जो अपने आत्मा की अनुभूति में प्रकाशित होता है। अनुभव करने पर अपने ज्ञान में जैसा शुद्धात्मा ख्याल में आता है वो वैसा ही है, उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आगे जाकर के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार जब खत्म होता है उसके बाद का जो प्रकरण है जहाँ 47 शक्तियों का वर्णन है, वहाँ पहले प्रश्न उठाया गया कि साहब ये आत्मा को आप ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? हर जगह पूरे शास्त्र में ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। क्या आत्मा में सिर्फ ज्ञान ही है क्या? और कोई दूसरा गुण नहीं है क्या? है? डॉक्टर साहब का भी, भारिल जी का एक दोहा है। क्या दोहा है? कि जो आत्मा है, मुझे दोहा तो अभी नहीं याद आ रहा है, शायद आ जाएगा, कि जो ज्ञान है, ज्ञायक है, वह ज्ञायक को ज्ञान मात्र जो कहा गया, उस ज्ञान मात्र में आत्मा में पाए जाने वाले अनंत गुण तो ग्रहण हो जाते हैं, लेकिन मोह राग द्वेष के विकारी भाव, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि नो कर्म, ये सब ज्ञान मात्र की सीमा से बाहर रह जाते हैं। जब हम कहते हैं ज्ञान मात्र, तो ज्ञान मात्र मतलब क्या? ज्ञान जिसमें मुख्य है, ऐसे अपने अनंत गुणों से तो यह आत्मा सहित है, लेकिन ज्ञान मात्र कहने से जो अन्य विकारी भाव हैं, जो अन्य अनुकूल प्रतिकूल संयोग हैं और जो कर्म का उदय है, वो सबसे भिन्न मैं हूँ ये निश्चित होता है। ज्ञान मात्र इस शब्द में हैं अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप। ये दोहा है कि वो आत्मा कैसा है कि वो स्वयं भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि उसमें अनंत गुण हैं, और उसमें अनंत गुण हैं और क्या नहीं है? क्या उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं है। ऐसा आत्मा हमको ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही उसका स्वरूप है, इससे भिन्न उसका कुछ स्वरूप है नहीं। और आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ में प्रारंभ में ही ये बात कह दी कि हम अपने वैभव से तुम्हें यह आत्मा दिखलाते हैं, एकत्व विभक्त आत्मा, और तुम उसकी अनुभूति करके प्रमाण करना।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जगत में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत हैं, उसमें एक बात सब जगह कही जाती है कि हमारा यह उपदेश है जीवों, और तुम इसको ग्रहण करो, स्वीकार करो तो तुम सुखी हो जाओगे। एक हमारा धर्म ऐसा है जो परीक्षा प्रधानी धर्म है, जो परीक्षा करने के लिए आपको प्रेरित करता है, जो स्वयं निर्णय करने के लिए आपको उपदेश देता है। कुनकुंद आचार्य देव जैसे महान आचार्य, वो आपसे ये नहीं कहते कि मैंने कहा आत्मा शुद्ध है आप मान लो। वो ये कहते हैं मैंने शुद्ध आत्मा को अनुभव किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आत्मा शुद्ध है, और अब तुम भी अनुभूति करके प्रमाण करो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तुम तर्क लगाओ, तुम उसकी परीक्षा करो, तुम न्याय का प्रयोग करो, और इसके साथ तुम अनुभूति करो, और अनुभूति करके निर्णय करो कि हम आत्मा को कर्म से भिन्न कह रहे हैं, तो क्या वास्तव में कर्म से भिन्न है कि नहीं। तुम्हें कहीं पे कर्म सहित आत्मा तो नहीं अनुभव में आता है। ट्राई करके तो देखो। कि हमें पक्का विश्वास है कि जैसा हमने कहा है वैसा ही है। क्यों? क्योंकि ये विश्वास अकेला हमारा नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा से चली आती हुई धारा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये वीतराग और सर्वज्ञ परमात्मा की बात है। यहाँ पे कहा है कि जो स्यादवाद है ना, स्यादवाद, वो स्यादवाद अरहंत भगवान का अस्खलित शासन है। ऐसे शब्द हैं यहाँ, अस्खलित शासन है। अस्खलित शासन है मतलब कोई चूक नहीं हो सकती इसमें, कोई जगत में कोई इसका कोई विरोधी प्रमाण उपलब्ध नहीं करा सकता। ये जो सिद्धांत है हमारा वस्तु के स्वरूप को बताने वाला, वो अटल है, वो अस्खलित है। उस सिद्धांत के अंदर ये जो आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है वो अस्खलित है। ये वाणी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये कुनकुंद आचार्य की नहीं है, ये साक्षात सीमंदर परमात्मा की बात है। इसीलिए इसमें शंका उपस्थित नहीं करना। जब तक समझ में नहीं आए तब तक उसको समझने का प्रयत्न करना। जब तक अपनी बुद्धि का मिलान आचार्य देव की वाणी से नहीं हो जाए तब तक उसको प्रयत्न करके समझना, निष्पक्ष रह के समता भाव धारण करके उसको समझना, तो समझ में अवश्य आएगी। हमारे समझ में ना आए तो हम ये कह दें कि अरे ये बात तो निश्चय की है, ये बात तो एकांत है, ये बात तो बहुत आग्रह पूर्वक लिखी हुई है। ऐसा नहीं है, उसके स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। कभी कभी मुझे दुख होता है कि वर्तमान काल में ऐसे ऐसे भी जीव हो गए जो आचार्य कुनकुंद देव और अमृतचंद्र देव और ज्ञानियों की भी भूल निकाल देते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये बात सही नहीं लिखी है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार को कठिन कर दिया है। कुनकुंद आचार्य ने तो बढ़िया लिखा था 2-2 लाइन में, क्योंकि ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। अब ये टीका लिख दी, अब इसको समझो, बहुत कठिन हो गया। अरे ये कठिन नहीं हो गया, ये पूरा वस्तु का स्वरूप खुल गया यहाँ पर। नहीं तो इसके बिना क्या जानते थे हम। आत्मा, आत्मा क्या होता है? आत्मा ये जो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उसको आत्मा कहते हैं। ये परिभाषा चलती थी कि नहीं चलती थी 200 साल पहले? हैं? चलता फिरता है, खाता पीता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसको आत्मा कहते हैं। अब ये ज्ञान और दर्शन वाला आत्मा होता है, ये कौन बताएगा? ये आचार्य देवों ने बताया है, उनकी टीकाओं ने हमें बताया है। तो उसमें शंका ना करते हुए अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना, और बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए उसका निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। उसमें आग्रह को बिल्कुल आग्रह की पोटली बांध के साइड में रखो, और जैसा भगवान ने, जैसा आचार्य देवों ने जिस प्रकरण में जिस अपेक्षा से जो बात कही है उसको वैसी समझोगे तो तुम्हें सारी बात व्यवस्थित समझ में आएगी और मन की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है कि वो कहे अनुभूति में निश्चित होता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। क्या निश्चित होता है अनुभूति में? कि उसका जो त्रिकाल स्वरूप है, जिसे परम पारणामिक भाव कहते हैं अथवा जिसे त्रिकाल अपरिणामी कहते हैं,
जो ध्रुव है, शाश्वत है, जो कभी नहीं पलटने वाला है, जिसको संसार के किसी भी निमित्त के कारण से, किसी भी संयोग के कारण से, किसी भी कर्म के उदय से, किसी भी विकारी भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। देखो मैं आपको एक बहुत न्याय की बात समझाता हूँ। हम अपने आप को अनादिकाल से अज्ञानी मानते हैं, हम दुखी हैं ऐसा मानते हैं, हमारे अंदर राग आदि भाव है ऐसा हम मानते हैं। आप विचार करो कि यदि हमारी मान्यता के अनुसार हमारा आत्मा वैसा ही परिणमित हो जाता तो क्या होता? हमने ऐसा माना कि हम अज्ञानी हैं और हमारा आत्मा भी अज्ञान रूप हो जाए। हमने ऐसा माना कि हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं और आत्मा में वास्तव में कर्म बंध जाए। हम ऐसा माने कि हम दुखी हैं और आत्मा में वास्तव में दुख उसके स्वभाव में आ जाए। तो फिर आप ये बताओ, फिर इस बंधन से, इस संसार से छूट कर मोक्ष में जाने का उपाय क्या बचेगा? क्या उपाय रहेगा हमारे पास में कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो? क्यों कि हमारा तो आत्मा ही स्वभाव से ही अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, दुखी हो जाएगा, तो किसका आश्रय लेंगे? तो ये हमारे त्रिकाल स्वभाव का हमारे ऊपर, हमारी परिणति के ऊपर ये अनंत उपकार है कि परिणति उसको कुछ भी गाली दे दे, वो ज्यों का त्यों रहता है। तुम चाहे उसको परिणामी मानो चाहे अपरिणामी मानो, तुम उसको दुखी मानो, सुखी मानो, कर्म से बना मानो, छुट्टा मानो, राग आदि वाला मानो, राग से रहित मानो, कुछ भी मानो, वो तो जैसा है वैसा रहता है। क्यों कि जिस दिन तुम्हें अकल आएगी और जिस दिन तुम उसका आश्रय लोगे, उस दिन वो तुम्हें वैसा का वैसा, शुद्ध का शुद्ध, परिपूर्ण ज्ञान का सागर अंदर ज्यों का त्यों बैठा मिलेगा और उसी के आश्रय से तुम्हारी परिणति में शुद्धता प्रकट होगी। जिसको तुम अशुद्ध कहते हो उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट होगी। जिसको कर्म से बंधा कहते हो उसके आश्रय से तुम्हारे बंधन छूटेंगे। और वो त्रिकाली भगवान आत्मा तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। जैसे हमारे परमात्मा है ना, वीतरागी, चाहे तुम उनकी प्रशंसा करो और चाहे प्रशंसा ना करो, चाहे उनकी पूजा करो चाहे ना करो, है वो ना किसी का भला करते हैं ना किसी का बुरा करते हैं। तो जैसे हैं वैसे हैं, ऐसा ही हमारा भगवान आत्मा है। कोई स्वाध्याय करने वाला वे मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, तो उसका आत्मा वैसा ही है। और कोई ऐसा समझता है, देखो निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव का आत्मा शुद्ध है क्या? शुद्ध है। अपनी तो बात छोड़ दो, शुद्ध है कि अगर वो अपने स्वभाव से शुद्ध नहीं होगा तो वो किसके आश्रय से वो निगोद का जीव वहाँ से बाहर निकल के तिरंचादी गतियों को पार करता हुआ मनुष्य गति में आकर के मोक्ष की प्राप्ति करे? मारीची का जीव है। कभी कभी हमको ऐसा द्वेष सा आ जाता है कि ये मारीची के जीव ने 363 मत चला दिए, विपरीत ये नहीं होता तो आज अकेले जैन धर्म का राज्य होता। जिसने 363 मत चलाए वो तीर्थंकर बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि जब उसने 363 मत चलाए तब उसका शुद्धात्मा अंदर में शुद्ध था, और जब तीर्थंकर बने तब उनका आत्मा शुद्ध था। उस आत्मा में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। आत्मा कभी पापी नहीं होता है, पर्याय पापी होती है। आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होता है, आत्मा कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। देखो बहुत एक सरल सिद्धांत है। गुजरात के एक विद्वान थे पुराने, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि कौन सा मेरा भाव है और कौन सा मेरा भाव नहीं है, इसका निर्णय कैसे हो? क्योंकि बहुत सरल है। क्या सरल है? कि जो मेरा है सो मुझे छोड़ के जाता नहीं, और जो मुझे छोड़ के जाता है मतलब वो मेरा कभी था ही नहीं। इतना सरल बात है। कोई भी भाव पे, कोई भी वस्तु पे, कोई भी कर्म पे ये सिद्धांत लगा के देख लो कि जब सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है तो शरीर रहता है कि नहीं साथ में? शरीर रहता है, सिद्ध भगवान का शरीर होता है। इसका मतलब क्या कि वो शरीर मेरा कभी था ही नहीं।
जब मैं संसार में था तब भी वो शरीर मेरा नहीं था। सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं तो क्रोध आदि भाव रहते हैं कि नहीं? नहीं रहते। इसका मतलब क्या? तो मेरे कभी थे ही नहीं, क्रोध नहीं रहता। लेकिन भगवान को भक्तों के प्रति थोड़ा वात्सल्य राग तो कुछ होता है कि नहीं? तो दया का परिणाम होता है कि नहीं होता? अभी तो कह रहे थे भगवान से, हे प्रभु आप तो दीन के दुखिया के दुख को जानने वाले हो, दूर करने वाले हो। तो भगवान को ऐसी इच्छा है, ऐसा वात्सल्य है, ऐसा भाव है कि वो किसी जीव को सुखी कर दें। तो ये जो राग का परिणाम है सिद्ध दशा में नहीं है। तो इसका मतलब क्या? वो राग का परिणाम मेरा कभी था ही नहीं। ज्ञानावरणादि कर्म मुझे बंधे हुए हैं, अनादिकाल से बंधे हुए हैं। जैसा कर्म का उदय होता है उसके अनुसार मैं सुखी दुखी होता हूँ। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का परिणाम भोगता है। ये कर्म सिद्ध दशा में रहा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या? कि वो संसार में जब था तब भी वो मेरा नहीं था। अब इसको ज्ञान पर घटा के देखो कि सिद्ध दशा में गए तो ज्ञान रहा कि नहीं, सुख रहा कि नहीं, अपने अनंत गुण रहे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? तो वही मेरा स्वभाव है। अनादिकाल से चाहे मैं निगोद में गया, चाहे मैं तिरंच में गया, चारों गतियों में कहीं भी गया, मेरे ज्ञान स्वभाव ने और मेरे अनंत गुणों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बाकी की पर्यायें, बाकी के संयोग, बाकी के भाव ये बदलते रहे, कभी आए कभी गए, कभी रहे कभी नहीं रहे। तो जो मेरा है वो मुझे कभी छोड़ के जाता नहीं, और जो मुझे छोड़ के चला जाता है कभी मेरा नहीं। बिल्कुल सीधी सी बहुत सरल बात है ये। हाँ, समय सार में कहते हैं कि ज्ञान जो है ना वो एकमात्र अव्यभिचारी भाव है। बाकी जितने भाव हैं वो सब व्यभिचारी भाव हैं। क्यों अव्यभिचारी? मतलब क्या? वो आत्मा के साथ तादात्म्य है, वो आत्मा को कभी छोड़ के दूसरे के साथ चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी सारे भाव कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी मिलते हैं कभी छूट जाते हो। बहुत एक अच्छी बात है, जितने भी विकारी भाव हैं ना, संयोगी भाव हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो उसमें जो भाषा का प्रयोग है और हमारा जो त्रिकाल स्वभाव है उसकी बात करते समय जो भाषा का प्रयोग है उस पे ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्या? देखो तुम उल्टा सीधा मत बोलो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या बोलते हैं? मुझे गुस्सा आ जाएगा। आएगा, अभी है नहीं। आप कुछ करोगे गलत तो मुझे गुस्सा आ जाएगा है? और जो ज्ञान है, जो ज्ञान से मैं जानने का कार्य करता हूँ, उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ता है कि ज्ञान मुझे आ जाएगा। हम क्या बोलते हैं? ज्ञान है, ज्ञान है, वो भूतकाल में भी था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। गुरुदेव तो जब इसका प्रयोग करते थे ना तो ऐसा कहते थे भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। मतलब तीनों काल हाजरा हजूर मेरा स्वभाव मेरे साथ विद्यमान है। और बाकी के जितने भाव हैं वो आते हैं क्षणिक और फिर चले जाते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी चला जाता है, कभी बालक पे प्रेम आता है और चला जाता है, कभी माता पिता के प्रति आदर का भाव आता है और फिर चला जाता है। तो ये जितने भाव हैं ये सब व्यभिचारी भाव हैं, ये आत्मा का साथ छोड़ देते हैं। और ज्ञान स्वभाव है वो अव्यभिचारी भाव है, वो कभी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता। तो आत्मा का स्वरूप कितना कि जितना अनुभूति में निश्चित होता है उतना, मतलब ज्ञान स्वरूप ही है। उसको जिनवाणी में ज्ञान घन कहते हैं, विज्ञान घन कहते हैं, अनेक शब्द कहे, उनसे अपने को ये समझ में आता है कि उस ज्ञान के अलावा आत्मा का और कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। 320 गाथा है इसी ग्रंथ की, तो हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आई। क्या बात आई? बहुत अच्छा उदाहरण दिया और सरल उदाहरण दिया जिससे हमको समझ में आ जाए कि हमारी आँख जो है वो आँख क्या काम करती है? देखने का कार्य करती है ना। चाहे आप बाहर में कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप अच्छा कार्य कर रहे हो, चाहे आप बुरा कार्य कर रहे हो, चाहे आप शरीर के अनुकूल कार्य कर रहे हो, चाहे प्रतिकूल कार्य कर रहे हो, नेत्र का काम क्या है? बस देखना। वो कुछ करता कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस देखता है, करता कुछ नहीं है।
उसी प्रकार से यह आत्मा सिर्फ और सिर्फ जानने देखने का कार्य करता है, बाकी ये आत्मा कुछ नहीं कर सकता। अब इस पे विश्वास आना कठिन है। ये शरीर है, ये हाथ हिल रहा है, इसको मेरा आत्मा हिलाता है कि नहीं हिलाता है? अगर ये आत्मा के हाथ में होता, आत्मा के करने से होता, तो इसको यहाँ ऐसे कर दो, नहीं हो सकता ना। शरीर का जैसा जैसा प्रणमन होता है उसका अनुसरण करके, टोडरमल जी साहब की भाषा में, जैसा जैसा प्रणमन होता है उसका अनुसरण करके हम ये समझते हैं कि हमने किया। और उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे चलती हुई गाड़ी के पीछे छोटा बालक खड़ा होकर के धक्का मारने की एक्टिंग करता है और ऐसा समझता है कि मेरे धक्का मारने से चला है। कोई कोई तो होशियार होते हैं, ट्रेन के बाहर खड़े हो जाते हैं, ट्रेन चलती हुई ऐसे, देखो मैंने धक्का मारा, ट्रेन चल गई। तेरे धक्का मारने से ट्रेन चलती है तो जब खड़ी है तब चला के दिखा। तू कब चला के दिखाता है? जब वो स्वयं चलती है। गाड़ी में बैल बंधे हुए हैं, जब बैल आगे बढ़ते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, और बच्चा पीछे से हाथ लगा के कहता है, समझता है कि मैंने धक्का मारा इसीलिए गाड़ी चली। ये तेरे धक्का मारने से नहीं चल रही है, ये अपनी योग्यता से चल रही है। ऐसे ये शरीर, ये कर्म, ये राग आदि भाव तेरे करने से नहीं होते हैं, ये अपने आप होते हैं। इसीलिए तेरा कर्तव्य क्या है कि ये निर्णय करना कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ज्ञान मात्र अनुभूति में जो प्रकट है ऐसा शुद्धात्मा हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। ऐसा जो जीव निर्णय करता है, जिसके ज्ञान में ऐसा निर्णय हो जाता है, वो जीव कर्म का भेद करके, कर्म का नाश करके और शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध दशा को, परम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करता है। हम सभी जीव ये अपने स्वभाव को समझकर, अपने स्वरूप को समझकर, शुद्ध स्वरूप को समझकर करने योग्य कार्य हम करें, तब जाकर के हमारा हित होगा। ऐसा हित हम सभी जीवों का हो, इसी भावना से अभी की बात पूरी।
वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुवाणी मस्तक सदा देखूं